A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English of Standard 3rd. So students, in our previous session we completed problem solving assessment, okay, जो कि आपका रिवीजन था. So today again we are going to revise all the units again, okay. So हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन आंसर से. ऑन पेज नंबर 72, आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 72 के ऊपर एक लेट्स रिवाइज करके एक अगेन असेसमेंट दिया गया है. सो आज हम वही करने वाले हैं. सो ओपन योर बुक एंड फाइंड पेज नंबर 72 एंड लेट्स राइट विथ मी. And here our first question is answer the following questions. यूनिट नंबर 1 to 8 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर मिक्सअप करके दिए गए हैं और आपको उनके आंसर्स लिखने हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क, व्हाट did the old man ask Ma Liang. Ma Liang, ये नाम हमने कब सुना था? When we learn the unit magic brush, okay. वहाँ पर आते हैं Ma Liang. To do with the magic brush, to do with the magic brush. ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने यूनिट के वक्त कर ही लिए हैं बिलो एक्सरसाइजेस. आज हम उसको अगेन रिपीट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से फिर से वो सब याद आ जाए. सो मैं पहले ये आपको कहना चाहूँगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. अब हम उसका रीअसेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं. सो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, लिखने हैं. इन्हीं में से एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि What did the old man ask Ma Liang to do with the magic brush? ओल्ड मैन ने क्या पूछा मा लियांग को कि वो मैजिक ब्रश से क्या करना चाहेंगे. एंड आई एम गोइंग टू राइट द आंसर. The old man asked, the old man asked Ma Liang to draw pictures for the poor people, for the poor people of his village, of his village. क्या कहा था ओल्ड मैन ने मा लियांग को कि वो अपने गांव के पुअर पीपल यानी कि गरीब लोगों के लिए कुछ ड्रॉ बनाए, कुछ ड्राइंग्स बनाए, ठीक है, ताकि वो सच हो जाए और वो गांव वाले उसका इस्तेमाल कर सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज व्हाई डिड Ma Liang refuse उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया मा लियांग ने? टू डो फॉर द किंग. टू ड्रॉ फॉर द किंग. यहाँ पर क्या कहा गया है कि भाई मा लियांग ने किंग के लिए ड्रॉ करने के लिए मना क्यों कर दिया?
और जैसा कि हमने लेसन में देखा था, आंसर इज मा लियांग refused to draw for the king because he drew only for poor people. The king was not poor. मा लियांग ने किंग के लिए ड्रॉ करने से क्यों मना कर दिया? बिकॉज कि वो जो मा लियांग थे वो ओनली पुअर पीपल के लिए ही ड्रॉ करते थे, एंड जो किंग था, जो राजा था, वो पुअर नहीं था, वो तो राजा था, वो कैसे पुअर हो सकता है? इसीलिए उन्होंने राजा को ड्रॉ करने से मना कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Who saved the rhino caves? How? Who saved the rhino caves? How? देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस किए गए हैं कि राइनो केव्स यानी कि गेंडे के बच्चों को किसने बचाया एंड किस तरह से। ये हमने कहाँ पर सीखा था? द राइनोज यूनिट के अंदर, उसके एक्सप्लेनेशन के वक्त। तो राइनो केव्स को किसने बचाया था? राइनो मार्सल्स ने। ओके, और क्यों? सो आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर। द राइनो मार्सल्स, द राइनो मार्सल्स save the rhino caves, save the rhino caves because he by bringing, कहाँ पर ले जाते थे वो राइनो मार्सल्स राइनोस को? बोमा में। by bringing them and putting them under the care of रूथ। राइनो मास्टर्स क्या करते थे? राइनोस को बोमा में ले जाते थे। किसके पास? रूथ के पास। रूथ नाम की एक जो लड़की थी वो राइनोस की टेक केयर करती थी, यानी कि उसका ख्याल रखती थी। इसीलिए राइनो मार्सल्स अनाथ यानी कि जो भी ऑर्फन राइनोस होते थे या तो फिर इंजर्ड राइनोस होते थे उसको बोमा में रूथ के पास ले जाया करते थे। नाउ नंबर 4, व्हाट इज ए बोमा? राइनो मार्सल्स राइनोस को कहाँ पर ले जाते थे? बोमा में। और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ये जो बोमा है वो क्या है? तो बोमा क्या है? अ बोमा इज एन ओपन शेड
एन ओपन शेड, यानी कि एक मंडप जैसा होता है, सभी जगह से खुला होता है बोमा, और सिर्फ ऊपर उसके छपरा होता है, ताकि जो एनिमल्स वहाँ पर ले जाए जाते हैं वो यहाँ पर अच्छे से रह सके, उनको खुली हवा भी मिलती रहे और धूप भी ना लगे। ठीक है, ऐसा होता है बोमा। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। जो है, डिड द क्वीन नो, डिड द क्वीन नो हु गंधर्व सेना वॉज, हु क्या रानी ये जानती थी कि गंधर्व सेना कौन था? नहीं जानती थी, क्योंकि सभा में या तो पूरे किंगडम में किसी को भी नहीं पता था कि गंधर्व सेना कौन है और वो कैसे मर गया। ठीक है, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट द आंसर। नो, द क्वीन did not know who Gandharva Sena, who Gandharva Sena was, when asked when asked, यानी कि आपको आपका एक थॉट यहाँ पर रखना है कि जब रानी को पूछा गया कि गंधर्व सेना मर गया है, लेकिन ये गंधर्व सेना कौन था, तब रानी ने क्या रिप्लाई दिया। सो वो रिप्लाई देती है, when asked about गंधर्व सेना, she said, she simply replied, she simply रिप्लाइड, क्या रिप्लाई किया था उसने? ही इज़, सोचने लगी कि कौन होगा। सो ये उसने कुछ ऐसा एक्सक्लेम किया, राइट। जब हम कुछ सोचते तब हम कैसा बोलते हैं, हाँ वो था, बस उसी तरह से रानी ने भी ऐसा एक्सक्लेम किया, ही इज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। What did Suresh do when the pen broke? What did Suresh do when the pen ब्रॉक, यानी कि पेन के टूट जाने के बाद सुरेश ने क्या किया? जब पेन टूट गई तो सुरेश का रिएक्शन क्या था? एंड द आंसर इज, सुरेश क्या किया था? सुरेश ने, उसने राजू को मारा, चिल्लाया। सुरेश हिट राजू हार्ड। He was very angry. Okay, now next question, what did the villagers living near the walnut tree usually to do with the traders? Number
7 और वो है What did the villagers living near the what-not tree usually do with the traders. यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो गांव वाले लोग थे जो कि वोटनट ट्री के साइड में बाजू में रहते थे, वो यूजुअली यानी कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते थे उसके साथ क्या करते थे। सो हमें पता है कि जब भी कोई ट्रेडर्स का काफ़िला कारवां वहाँ से होकर गुजरता था तब वो वोटनट ट्री के पॉइजनस फ्रूट खाकर रात को ही मर जाते थे। गांव वाले क्या करते थे, वो सब आते थे और उनका सारा माल सामान लूट कर चले जाते थे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आंसर्स। द विलेजर्स बरीड यानी कि जो मर जाते थे रात में, ट्रेडर्स उनको जला देते थे या तो दफना देते थे। buried the dead and took away all the goods यानी कि उनका सारा माल सामान and bullock carts उनका सारा माल सामान लूट लेते थे और उनके जो कार्ट्स थे बुलोक के वो भी ले जाते थे और उन सबको जो मर जाते थे उनको दफना देते थे। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्रेडर्स एस्केप देयर डेथ? नंबर 8, हाउ डिड the traders escape their death? Now I am going to write the answer. So question क्या था हमारा, How did the traders escape their death? यानी कि जो भी कारवां वहाँ से गुजरता था वो सारे के सारे मर जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो वॉटनट ट्री है उसके फ्रूट से आकर्षित हो जाते थे, फिर उसको खाते थे और खाकर मर जाते थे। तो ये जो लीडर वाला जो लास्ट वाला जो कारवां था वो उन सब ने अपनी मौत से कैसे बच निकले, यानी कि कैसे एस्केप फ्रॉम देयर डेथ। सो क्या रीज़न था? रीज़न था उसके कारवा का उनका लीडर, जिन्होंने उनको सलाह दी थी, बताया था कि जो ट्री आपको मैंगो ट्री जैसा दिख रहा है वो असल में मैंगो ट्री नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक जहरीला वॉटनट ट्री। ठीक है, सो द आंसर इज द ट्रेडर्स obey their leader's command by not eating fruits
From the what not tree. From the what not tree. That way they escaped their death. Escaped their death. उन्होंने अपने कारवां के जो लीडर था उनका जो हुक्म था कि उसको खाना नहीं है, सो माना, ओबे किया और उन्होंने वो नहीं खाए, इसीलिए पूरे का पूरा जो कारवां था वो मौत से बच गया. ओके, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 5 to क्वेश्चन नंबर 8 इन योर बुक्स. Okay, now our first question is complete. Answer the following. Now we are moving forward to our next question. Choose the correct answer and fill in the blanks. Question number 2 क्या है कि आपको ऑप्शंस में से राइट आंसर चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. सो हियर आवर फर्स्ट यानी कि ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? Ma Liang was a blank. B है the king wanted Ma Liang to draw a blank. C है the two rhinos live in a blank. And number D क्या है? Suresh bought a new blank to school. सारे के सारे क्वेश्चंस के नीचे आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको राइट ऑप्शन चूज करके यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसे फिल करना है. मा लियांग वॉज, नंबर ए, मा लियांग वॉज ब्लैंक. वहाँ पर जो दो ऑप्शंस है उसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है? मैजिशियन यानी कि जादूगर. एंड सेकेंड पुअर बॉय यानी कि एक गरीब लड़का. ओके, सो हमने जब ये लेसन पढ़ा था कौन सा? मैजिक ब्रश. ओके, सो हमने देखा था कि लेसन की फर्स्ट लाइन मा लियांग वॉज अ पुअर बॉय वू लिव इन अ स्मॉल विलेज. ओके, सो हमें पता है कि मा लियांग कौन थे. सो यहाँ पर हम लिखेंगे अ पुअर बॉय. वो मैजिशियन नहीं थे बल्कि क्या थे? एक पुअर बॉय. नाउ बी, द किंग वॉन्टेड मा लियांग टू ड्रॉ अ नंबर 1 ट्री फुल ऑफ लीव्स. एक ऐसा ट्री ड्रॉ करो कि जिसके अंदर कई सारे पत्तियां हो. एंड सेकेंड ट्री फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, या तो एक ऐसा ट्री ड्रॉ करो कि जिसके अंदर गोल्ड के कॉइन्स हो. सो किंग ने क्या कहा था? क्या ड्रॉ करने को कहा था? ट्री फुल ऑफ gold coins. Now number C, the two rhinos live in a forest या river. कहाँ पर रहते थे दोनों rhinos? Forest में. So write here forest. Now D, Suresh bought a new blank to school. वो क्या लेकर आया था स्कूल में सुरेश? एक न्यू पेन या बुक. So the answer is
pen. So here our question number 2, choose the correct answer, is completed. Now we are moving forward to question number 3. Say whether the following sentences are true or false. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, वो true है या false है ये आपको बताना है, ठीक है. So I am going to write the sentences here. Number A, the old man appeared in Ma Liang dream. जो ओल्ड मैन था वो मा लियांग की ड्रीम में दिखाई दिया था? नहीं, वो ड्रीम में दिखाई नहीं दिया था. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नाउ बी, द किटन वॉज playing with withered leaves. यानी कि जो किटन थी, बिल्ली का छोटा बच्चा था, वो सूखे हुए विथर्ड लीव्स से खेल रहा था. क्या ऐसा था पोएम में? यस, द किटन वॉज प्लेइंग विद द विथर्ड लीव्स. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ नंबर सी, द किंग न्यू किंग जानता था वो गंधर्व सेना वॉज. किंग जानता था कि गंधर्व सेना कौन था? क्या ऐसा था? नहीं, कोई भी नहीं जानता था कि गंधर्व सेना कौन है. दैट्स वाई दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. नाउ नंबर डी, द boy grows up to be an honest youth. Up to be an honest youth. जो बॉय था वो बड़ा होकर एक ऑनेस्ट यूथ बनने वाला था. क्या ऐसा था पोएम में? यस, दिस इज ट्रू. नाउ नंबर ई, Suresh wanted Raju to buy him a new pen. सुरेश ऐसा चाहता था कि राजू उसके लिए नई पेन लाए जो कि उसने तोड़ दी थी. यस, सुरेश ऐसा ही चाहता था कि जो पेन राजू ने तोड़ दी है वैसी ही न्यू पेन राजू उसको लाकर दे. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. नाउ लास्ट, द ट्रेडर्स ate the fruits of the tree. The fruits of the tree before the leader arrived. Before the leader arrived. जो ट्रेडर्स थे उन्होंने लीडर के आने से पहले वॉट नॉट ट्री के फ्रूट्स खा लिए थे. ऐसा इस सेंटेंस में कहा गया है. क्या ऐसा हुआ था? नो, लीडर्स ने फ्रूट्स नहीं खाए थे. ट्रेडर्स ने फ्रूट्स नहीं खाए थे लीडर्स के आने से पहले. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन. अगले के जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज लेट्स रिवाइज आपकी फेयर बुक में लिखनी है. ठीक है, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.